अगर आप डरावनी कहानियों के शौकीन हैं तो तैयार हो जाइए एक ऐसी कहानी के लिए जो मुझे मेरे एक दोस्त ने सुनाई थी। ये कहानी उसके गांव की है और यह हमजा की कहानी है। उसके साथ जो हुआ वह आपके ख्यालों में बस जाएगा। और अगर आप ऐसी और कहानियां सुनना चाहते हैं तो अभी हॉरर नाइट को सब्सक्राइब करें। उत्तर के पहाड़ों के बीच एक छोटा सा पुराना गांव था जिसका नाम नूरपुर था। दिन के समय ये गांव किसी खूबसूरत तस्वीर की तरह लगता था। पत्थरों के पुराने घर, संकरी गलियां और दूर पहाड़ों से आती ठंडी हवा। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरे गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और कोई भी व्यक्ति रात के बाद गांव के किनारे बने पुराने कब्रिस्तान के पास नहीं जाता था। शहर से आया हुआ एक युवा लड़का हमजा इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो यूनिवर्सिटी में आर्किटेक्चर का छात्र था और पुराने गांवों की इमारतों पर रिसर्च करने के लिए नूरपुर आया था। एक शाम वो कैमरा लेकर गांव के किनारे बने उस पुराने कब्रिस्तान में पहुंच गया। वहां की हवा बाकी जगहों से ज्यादा ठंडी लग रही थी और चारों तरफ पुराने कब्रों के पत्थर खड़े थे। कब्रिस्तान के बीचों बीच उसने एक अजीब चीज देखी, एक टूटा हुआ शादी का मेहराब, वेडिंग आर्च। उस पर सूखे हुए फूल लटक रहे थे और उसके नीचे की मिट्टी बाकी जगहों से ज्यादा काली दिखाई दे रही थी, जैसे वहां कभी कोई अजीब घटना हुई हो। हमजा ने सोचा कि शायद यहां कभी किसी की शादी हुई होगी और वो ज्यादा ध्यान दिए बिना वापस गेस्ट हाउस लौट आया। लेकिन उसी रात से उसके साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। जब वो अपने कमरे में बैठा नोट्स लिख रहा था तभी उसे बाहर से धीरे धीरे घिसटते कदमों की आवाज सुनाई दी। आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी कपड़े पहनकर पत्थरों वाली सड़क पर चल रहा हो। हमजा खिड़की के पास गया और बाहर झांका। गली बिल्कुल खाली थी, लेकिन गली के आखिरी मोड़ पर उसे एक सफेद साया दिखाई दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई औरत लंबा सफेद गाउन पहने खड़ी हो। हमजा कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, लेकिन अचानक वो साया अंधेरे में गायब हो गया। उसने खुद को समझाया कि शायद ये उसकी आंखों का धोखा होगा। अगली रात वही आवाज फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार पहले से ज्यादा पास। हमजा ने खिड़की खोली तो ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया और उसे जमीन पर गीली मिट्टी के पैरों के निशान दिखाई दिए जो सीधे कब्रिस्तान की तरफ जा रहे थे। इसलिए वो उन निशानों के पीछे पीछे चल पड़ा। रात के करीब 2 बज रहे थे और पूरा गांव गहरी नींद में था। जब वो कब्रिस्तान के अंदर पहुंचा तो उसे महसूस हुआ कि वहां की हवा और भी ज्यादा ठंडी है। पुराने क्रॉस और कब्रों के पत्थर अंधेरे में डरावने साए बना रहे थे। धीरे धीरे चलते हुए वो उसी टूटे हुए मेहराब के पास पहुंच गया जिसे उसने दिन में देखा था। तभी वो अचानक रुक गया। मेहराब के नीचे एक सफेद दुल्हन खड़ी थी। उसका चेहरा लंबे घूंघट से ढका हुआ था और उसका शादी का गाउन बहुत पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से वहीं खड़ा हो। हमजा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ाया। अचानक हवा बिल्कुल रुक गई और कब्रिस्तान की खामोशी इतनी गहरी हो गई कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक सुनाई देने लगी। दुल्हन धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी और उसने अपना घूंघट थोड़ा सा ऊपर उठाया। हमजा ने जो चेहरा देखा उसे देखकर उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा अस्वाभाविक रूप से सफेद था। आंखें गहरी और काली थीं और गालों पर सूखे हुए खून के निशान थे, जैसे वो कई सालों से खून के आंसू रो रही हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। हमजा डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी तेज हवा चली और वो दुल्हन धुएं की तरह गायब हो गई। अगली सुबह हमजा ने गेस्ट हाउस के बूढ़े केयरटेकर से इस बारे में पूछा। बूढ़े आदमी का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की। लगभग 100 साल पहले इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम जहरा था। उसकी शादी होने वाली थी और पूरा गांव उस खुशी में शामिल था। लेकिन उस समय चर्च की मरम्मत चल रही थी, इसलिए शादी का मेहराब कब्रिस्तान के पास बनाया गया था। शादी की रात जब सब लोग वहां इकट्ठा हुए, दुल्हन तैयार होकर मेहराब के नीचे पहुंच गई, मगर उसका दूल्हा कभी नहीं आया। बाद में पता चला कि वो किसी दूसरी लड़की के साथ भाग गया था। जहरा पूरी रात उसी मेहराब के नीचे खड़ी उसका इंतजार करती रही। रात ठंडी होती गई और सुबह होने से पहले ही वो वहीं गिर गई। सदमे और ठंड से उसकी मौत हो गई। गांव वालों ने उसे उसी कब्रिस्तान में दफना दिया।
उस दिन के बाद से लोगों ने कई बार रात में उस जगह एक सफेद दुल्हन का साया देखा जो अब भी किसी का इंतजार करती दिखाई देती थी। उस रात जब हमजा अपने कमरे में बैठा था, उसे फिर वही कदमों की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज सीधे उसके दरवाजे के सामने आकर रुक गई। फिर धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल हिलने लगा। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की की तरफ देखा, उसकी सांस रुक गई। बाहर वही सफेद दुल्हन खड़ी थी। वह बिना पलक झपकाए हमजा को देख रही थी, जैसे किसी को पहचानने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में अजीब सी उदासी और गुस्सा था। अगले दिन सुबह गांव वालों ने देखा कि हमजा अपने कमरे में नहीं है। कुछ घंटों बाद उसकी लाश उसी कब्रिस्तान में, उसी टूटे हुए शादी के मेहराब के नीचे मिली। उसके हाथों के पास मिट्टी ऐसे उखड़ी हुई थी जैसे उसने आखिरी पल तक जमीन पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की हो। उस दिन के बाद गांव के लोग कहते हैं कि सफेद दुल्हन को आखिरकार अपना दूल्हा मिल गया। और कभी कभी आधी रात को कब्रिस्तान के पास दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक दुल्हन की और दूसरी उस इंसान की जो शायद गलत समय पर उसके रास्ते में आ गया। ये थी हमजा की कहानी, एक ऐसी कहानी जो अंधेरों में छिपी सच्चाई को बयान करती है। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आपके पास भी ऐसी कहानियां हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताइए, ताकि हम उसे लोगों तक पहुंचा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली कहानी तक अंधेरों से दूर रहिए।